विंटर टूरिज्म के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि कल से ज़्यादा ट्रैक स्टार्ट होगा, तो इसके विषय में डिटेल से हम डिप्टी कमिश्नर सर से पूछेंगे। संतोष सर, आज सुनने में आया कि ज़्यादा ट्रैक कल से स्टार्ट होगा, तो आप विस्तार में बताइए। जी धन्यवाद मरुद साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर में मेन अट्रैक्शन हमारे यहाँ पे दो होते हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है, स्नो लेपर्ड साइटिंग हो, एनिमल साइटिंग हो, और साथ ही में दूसरा चादर ट्रैक का है ले टूरिज्म के हिसाब से अगर बात करें तो बीच में हमने 3 बार हमने रिव्यू लिया था। स्टार्टिंग में जब, क्योंकि जनवरी स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट होना था चादर ट्रैक को, लेकिन चादर हमारी जितना फॉर्म होनी चाहिए स्ट्रांगली उतनी नहीं हुई थी। तो रिसेंटली हमने फिर से कल जॉइंट टीम भेजी थी, हमारे अल्टोआ के लोग हो, वाइल्ड लाइफ हो, हमारा एसडीआरएफ, यूटीडीआरएफ हो, तो सबकी जॉइंट टीम जाके रेकी करके आई है। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने मापा हुआ है कि जिसके बीच में हम चादर ट्रैक कर सकते हैं इस बार। पहले जितना होता था उससे थोड़ा कम है, बट लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी टूरिस्ट यहाँ पे आया है एक्सपेक्टेशन लेके कि एडवेंचर टूरिज्म के हिसाब से उनको एक मौका दिया जाए। और सारी तैयारियों का हमने रिव्यू लिया है सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके, हेल्थ हो, हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, अल्टोआ हो, एलएमजीए हो, वाइल्ड लाइफ हो, सबके साथ मिलके हमने वही इंस्ट्रक्शन दिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टूरिस्ट की सेफ्टी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जिस भी हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा, अलग अलग कैंप्स हो, साथ ही में सैटेलाइट फ़ोन्स का डिप्लॉयमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ का डिप्लॉयमेंट हो, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हो, उन सब का अलग अलग जगह पे डिप्लॉयमेंट करके ये इंश्योर किया जाए कि जितने भी हमारे टूरिस्ट इस एडवेंचर के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, उनको एक बेस्ट एक्सपीरियंस हम यहाँ से दे पाए। साथ ही में इस बार डिस्टेंस और थोड़ा कम रखना पड़ा, बिकॉज आपको पता है कि एनपीडी रोड का ब्लास्टिंग चल रहा है नेरक के पास में, और हम नहीं चाहते थे कि इसके वजह से उसमें कोई बाधा आए, बिकॉज ये बहुत ही नेशनल स्ट्रेटेजिक रोड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है संस्कार के लिए स्पेशली, और पूरे एरिया के लिए, बिकॉज विंटर में भी ये चलता रहेगा, फ्रीज नहीं होगा। तो हम चाहते थे कि उसका काम जिस भी गति से चल रहा है उसको बिल्कुल हम डिस्टर्ब ना करें, और इसके लिए हमने थोड़ा डिस्टेंस कम रखा है। तो 14 to 16 किलोमीटर के आसपास में ये ट्रैक होगा। और आज एक डिटेल इंस्ट्रक्शंस अल्टोआ की तरफ से भी और हमारे ऑफिस से भी निकल जाएगी, जिससे कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे आ गए हैं, उनको एक इन्फॉर्मेशन मिले और उसी हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करें और एक बेस्ट एक्सपीरियंस दे, सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। सर, चादर ट्रैक में अक्सर देखा है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो आप लोगों का रेस्क्यू टीम जो यूटीटीआरएफ होते हैं, जो लद्दाख पुलिस होता है, तो इस पर इसकी व्यवस्था किस तरह से है? जी, जैसे मैं कह रहा था कि जैसे हमारा एलएमजीए यहाँ पे वो बहुत मदद करते हैं हमारी रेस्क्यू टाइम पे, और साथ ही में यूटीडीआरएफ हो, पुलिस हो, इन सब के अलग अलग जगह पे कैंप रहेंगे, जैसे पहले भी रखा है। सैटेलाइट फ़ोन का डिप्लॉयमेंट होगा, मेडिकल इक्विपमेंट हो, हमारे रेस्क्यू इक्विपमेंट हो, उनका अलग अलग जगह डिप्लॉयमेंट होगा। फिर साथ में सैनिटेशन का ध्यान रखने के लिए अलग अलग जगह पोर्टेबल टॉयलेट्स का डिप्लॉयमेंट हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है, और हम इंश्योर करेंगे जैसे पहले भी फैसिलिटीज़ देते आए उससे थोड़ा बेहतर दे यहाँ पे। चूँकि टाइम पीरियड कम था हमारे पास में, बट फिर भी पूरा कंप्रहेंसिव हमने रिव्यू लिया है इसमें, और सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे और इंश्योर करेंगे कि हम बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें सबको। साथ ही साथ में जो कल से लॉन्च होगा, तो टूरिस्ट के लिए एक्लेमेटाइजेशन के लिहाज से या हेल्थ वाइज चेकअप भी होता है, तो उसके लिहाज से आप क्या इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे हमारे विजिटर? जी, वो जैसे मैंने कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो हमने पहले भी कहा था कि 48 आवर्स का तो कंपलसरी वो चाहिए ही चाहिए हमको यहाँ पे। उसके बाद में जो भी टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा चादर ट्रैक के लिए, उनका एक पूरा हेल्थ रिव्यू होगा, उनको हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ही इज़ फिट फॉर ट्रैकिंग। उसके बिना हम किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो चीज़ें हैं अल्टोआ मैनेज कर रहा है, और साथ ही में सर्टिफिकेशन के अलावा हम किसी को भेजेंगे नहीं। हम इंश्योर करेंगे जो भी फिट है, जो भी चल पाएंगे वहाँ पे, उनको ही हम भेज रहे हैं। और साथ ही में अभी तो रोड बन गया है, तो अगर कुछ भी इशू आता है बीच में, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जाए और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए। सर, आखिर में आपने जो स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कंडक्ट किया, तो क्या फीडबैक मिला? इस बार विंटर टूरिज्म कैसा रहेगा? चादर ट्रैक के लिए कितना लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गया या आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन है? जी, पहले जैसे कि ये कंफर्म नहीं था, कुछ लोगों ने रजिस्टर करके आए भी थे, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन हम वही बोल रहे थे कि जब तक हम एश्योर नहीं हो जाते कि चादर अच्छे से बनी हुई है और वहाँ पे ट्रैक हो सकता है, तब तक हम यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टूरिस्ट की भी, और हमारे जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, जो हमारे गाइड्स होते हैं, उन लोगों की भी। तो अब फाइनल रेकी के बाद में, क्योंकि कल हम पूरा हमारी जॉइंट टीम जो है उस पर पूरा चल के आई है, तो जितना भी स्ट्रांगली फॉर्म चादर है उसी पोर्शन पे हमारा चादर ट्रैक होने वाला है। और
चूँकि ये हम ज़्यादा पब्लिसाइज़ नहीं कर पाए थे क्योंकि शुरू नहीं हुआ था अभी तक के, तो अल्टोआ अभी इसको पब्लिसाइज़ करेगा कि अलाउ किया है, जितने भी दिन के लिए होता है, जितने भी दिन के लिए चादर फॉर्म रहती है, तो उस ड्यूरेशन में वो और पब्लिसाइज़ करेंगे और मे बी और टूरिस्ट आए यहाँ पे। बट जितने लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं बुकिंग्स करके, जो एक्लिमेटाइज हो गए हैं, उनको कल से वो एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।